जय हिंद। आज हम लोग भारत के उन दो महान विभूतियों को श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे जिन महान आत्माओं ने भारत के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। आज उनकी जयंती है। महान मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, आप दोनों ने इस मुल्क के लिए अपने जीवन का हर पल, रक्त की अंतिम बूंद आपकी समर्पित रहे। आपके जीवन के अंतिम काल तक आप पे दो महान विभूतियों के आदर्शों का अनुकरण करने का प्रयास हम सभी भारतवासियों के द्वारा लगातार की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर में जन्म लेते हैं और 25 दिसंबर को ही आपके मदन मोहन मालवीय जी इलाहाबाद में जन्म लेते हैं। आप देखोगे और जानोगे कि किस प्रकार से मदन मोहन मालवीय जी ने ये कहा था कि हमें इत्र की खुशबू नहीं, हमें चरित्र की खुशबू पसंद आती है। और विश्वविद्यालय में ज्ञान की जो खुशबू बिखर रही होती, वो खुशबू मेरे अंतःकरण को प्रभावित कर जाती है। आपने देखा होगा कि 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय के पास इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो एक विजन था, उन्होंने हर राजे रजवाड़े से मुलाकात की, हर उस व्यक्ति विशेष से मुलाकात की जो भारत की सबसे बड़ी स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के निर्माण में आर्थिक सहयोग कर सकता था। और कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी को इस कारण से भारत का सबसे बड़ा भिखारी भी लोगों ने कहा, जिन्होंने वहां कोई दरवाजा खटखटाने से गुरेज नहीं की, जिस दरवाजे के पास जाकर के उन्हें विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त हो पाए। महान मदन मोहन मालवीय साहब को 2014 में उनकी भारत रत्न से सम्मानित की गई। उसी तिथि को अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जानते हैं, जिन्हें राजनेता में किसी शत्रु के न होने के कारण अजात शत्रु कहा गया। वो पहले से भारतीय राजनीतिक थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था। उनके विचारों से प्रभावित और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने वाले नेताओं की एक लंबी कतारें थी। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 ईस्वी में विदेश मंत्री की हैसियत से पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में संबोधित किया था। और उस संबोधन से संपूर्ण विश्व में हिंदी की गूंज सुनाई दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को महत्व प्रदान करने का जो प्रयास वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम की थी, आज उसी प्रयास को मोदी जी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 ईस्वी में इस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबावों को दरकिनार करते हुए जब पोखरण में परमाणु विस्फोट की, तो एक संवेदनशील कवि हृदय राजनीतिक के पराक्रम से संपूर्ण विश्व भी अचंभित रह गया था। इन दो महान विभूतियों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज अटल जी के द्वारा लिखी गई और हम लोगों को प्रेरित करने वाले कविता का पाठ भी करना चाहेंगे।
आओ फिर से दिया जलाएं। कहते हैं कि कविता लगातार प्रेरित करते रहती है आपको अपने पथ पर प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरांत भी आगे बढ़ते रहने के लिए। आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं। पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाए, आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आपको याद होनी चाहिए उन्होंने जो अंतिम पंक्तियां कही थी इस कविता की, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, अंतिम जय का वज्र बनाने, नौ दघीची हड्डियां गलाए, आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। कमाल की इस कविता में, इस कविता के मर्म को महसूस करने वाले लोग, मेरा मानना है, कभी अपने पथ से विचलित नहीं हो सकते और उनकी संवेदनशीलता उनके कार्य रूप में हमेशा परिलक्षित नजर आएगी। आओ फिर से दिया जलाएं। हम सभी भारतवासियों को ये प्रण लेनी चाहिए कि दुश्वारियां लाख हो तो क्या, मंजिल में आपकी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप जिस समर्पण को स्थापित रखते हैं, उस समर्पण को किसी परिस्थिति में समाप्त ना करें। हम वाजपेयी जी के विचारों का अनुकरण कर पाए, ईश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।